नमस्कार दोस्तों, दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस टॉपर्स मंत्रा पे। और जैसा कि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, हमारा आज का डिस्कशन का एजेंडा है मेंस ऑप्शनल्स के सब्जेक्ट्स। तो ऑप्शनल्स के सब्जेक्ट्स में आपने देखा होगा यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है 3 स्टेजेस का होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। मेंस जो सेकंड स्टेज का है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट इज ऑफ 1750 मार्क्स और इसके मार्क्स मायने रखते हैं फाइनल लिस्ट सिलेक्शन में। इसके अलावा 275 मार्क्स का होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। इन शॉर्ट 2025 नंबर में आपको जितने मार्क्स मिलते हैं उस पर मेरिट बनती है यूपीएससी की। और सबसे बड़ा सब्सटैंशियल पोर्शन क्या ले जाता है? मेंस। सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, इसका मतलब है आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। और इस 1750 में सबसे बड़ा रोल प्ले निभाते हैं जनरल स्टडीज के पेपर्स, जीएस के पेपर्स। यस, देयर आर 4 पेपर्स ऑफ जीएस प्लस 1 पेपर ऑफ एसए। ईच पेपर इज ऑफ 250 मार्क्स। यस, बट नेवरदलेस 2 और पेपर्स होते हैं और वो होते हैं ऑप्शनल्स के। एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है आपको और उसमें अपीयर करना पड़ता है 2 पेपर्स में। ईच पेपर इज ऑफ 250 मार्क्स। यस, इन शॉर्ट टोटल 500 नंबर का ऑप्शनल पेपर। हम अक्सर वही ऑप्शन चूज करते हैं जो हम कॉलेज में पढ़े रहते हैं, या हम वो चूज करते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट है। यस, आपको इंटरेस्ट आपका मायने रखेगा यहां पे। तो अक्सर हम सही डिसीजन लेते हैं, कितनी बार गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन आपको इसमें इंटरेस्ट को ही एक मायने रखना है ऑप्शनल चूज करने में। लेकिन ऑप्शनल जब हम पढ़ना शुरू करते हैं वी लूज आवर वे। यू नो व्हाई? बिकॉज हमारा पढ़ने का अप्रोच टुवर्ड्स द स्टडीज ऑफ द ऑप्शनल्स इट इज द सेम एज जैसे हम कॉलेज में पढ़ते आ रहे थे। यानी हम मगअप करते हैं ऑप्शनल्स के कंसेप्ट्स को, मगअप करते हैं, मेमोराइज करते हैं, रटते हैं, एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं, क्रिएटिविटी नहीं करते हैं, इनोवेशन नहीं रहता है हमारे अंदर, एंड वी एंड अप गेटिंग 100 मार्क्स आउट ऑफ 250 मार्क्स। यस, एवरेज मार्किंग 100 से 120 नंबर पे कितने बच्चे सिमट जाते हैं ऑप्शनल पेपर में। यानी टोटल 500 नंबर में लगभग 200 से 250 नंबर के बीच में। तो आज का सेशन यही डिस्कस करेगा कैसे 300 नंबर का आंकड़ा पार किया जाए। हाउ टू गेन 300 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स इन ऑप्शनल्स। ठीक है, एंड हाउ टू, इन शॉर्ट, हाउ टू गेट 150 प्लस एट लीस्ट इन ईच ऑफ द ऑप्शनल पेपर्स। आपने देखा होगा मेनी टॉपर्स गेट अप 170 मार्क्स, 180 मार्क्स, दे गेट आउट ऑफ 250 मार्क्स इन द पेपर्स ऑफ ऑप्शनल्स। और यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले होता है क्रिएटिविटी का, इनोवेशन का। लेकिन उसके पहले आपके पढ़ने के अप्रोच का भी, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है स्टूडेंट्स। अगर कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा तो इंटरलिंकिंग नहीं हो पाएगी, करंट अफेयर्स नहीं लिंक हो पाएंगे, आप क्रिएटिव नहीं हो पाइएगा, आप इनोवेटिव नहीं हो पाइएगा, और इसी जगह पे आप कभी भी 150 मार्क्स एक पेपर में क्रॉस नहीं कर पाइएगा। तो कंसेप्ट क्लैरिटी तो लानी ही है, उसके बाद क्या करना है आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। और आज का सेशन स्पेसिफिकली ह्यूमैनिटीज ऑप्शंस के ऊपर है, इसे ध्यान से देखिएगा। ह्यूमैनिटीज ऑप्शंस के एग्जांपल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस। यानी जिसका भी पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ये ऑप्शंस हैं, उनके लिए ये सेशन है आज का। लेट्स सी हाउ टू गेन एक्स्ट्रा मार्क्स, हाउ टू गेन हायर मार्क्स इन ऑप्शनल पेपर्स। A word of advice from my side. This is Dr. Anurag Singh. I experienced mentor in the field for the past 1 decade. I have been in the state services for 3 years. And yes, in UPSC, I have appeared for the personality test twice. और ज्योग्राफी में और एंथ्रोपोलॉजी हमारे समय 2 ऑप्शंस हुआ करते थे। आई हैव स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। ओके, तो मैं बता दूं यहाँ पे कि कैसे ऑप्शन में कैसे एक्स्ट्रा मार्क्स गेन किए जाएं। सो दिस इज द टॉक ऑफ द दिस सेशन, हैव अ लुक। फर्स्ट, ऑप्शन में एक्स्ट्रा मार्क्स देखा जा रहा है वो बच्चे ज्यादा गेन कर रहे हैं जो अनकन्वेंशनल एरिया को उठा रहे हैं सवाल करने के लिए। ऑप्शन के पेपर में क्या चॉइस रहता है? क्या यस, चॉइस तो रहता है। ठीक है, 8 क्वेश्चंस रहते हैं एक पेपर में और उसमें से 5 सवाल करने होते हैं।
हर क्वेश्चन में सब डिविजन्स होते हैं, आपको देखना है आपको कौन सा सवाल उठाना है। तो क्वेश्चन 1 ए बी सी, क्वेश्चन 2 ए बी सी, ऐसे करके क्वेश्चन 3 ए बी सी, आपको क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे करके 8 क्वेश्चंस इन 2 सेक्शंस, सेक्शन ए सेक्शन बी, आपको 5 सवाल करने हैं। उसमें भी क्वेश्चन 1 इन सेक्शन ए एंड क्वेश्चन 5 इन सेक्शन बी, यानी क्वेश्चन 1 to 4 सेक्शन ए में रहते हैं एंड क्वेश्चन 5 to 8 सेक्शन बी में रहते हैं हर पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपलसरी है, उसके अलावा 3 और सवाल करने हैं आपको, दोनों सेक्शन से उठाना है क्वेश्चंस, ये कंडीशन रहती है यूपीएससी की। लेकिन यहां पे भी अगर आपने अनकन्वेंशनल एरिया से उठाया सवाल तो आपको, तो ये देखा जा रहा है कि द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग अप द अनकन्वेंशनल एरिया दे आर गेटिंग हायर मार्क्स। अनकन्वेंशनल का मतलब क्या है? जहां से मैक्सिमम लोग नहीं उठाते हैं सवाल। मैं ज्योग्राफी में एग्जांपल दे रहा हूं इसका, ह्यूमन ज्योग्राफी इसका क्लासिकल एग्जांपल है, पेपर 1 ज्योग्राफी का सेक्शन बी ह्यूमन ज्योग्राफी। यस, तो देखा जा रहा है कि यहां से जो भी सवाल, ऑफ कोर्स योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर, शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट द कंसेप्ट, तब जाकर यहां से उठाना है सवाल। तो यहां पे स्कोरिंग हाई हो रही है। अक्सर ये देखा जाता है कि ज्योग्राफी में पेपर 1 में पीपल टेक अप द क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी सेक्शन, फिजिकल ज्योग्राफी से मैक्सिमम लोग सवाल उठाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस, जबकि ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत कम लोग टच करते हैं एंड स्पेसिफिकली इफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम थिंकर्स दे लीव इट, दे वांट टू लीव इट, वहां से उठाने पे आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो देखिए, आप क्वेश्चन सिलेक्शन भी मैटर कर रहा है यूपीएससी के एग्जाम में। यस, क्वेश्चन सिलेक्शन मैटर्स स्टूडेंट्स। तो आपको देखना है कौन कौन से अनकन्वेंशनल एरिया, उसको और अच्छे से तैयार करके जाना है। आप बोलेगा सर कैसे तैयार किया जाए? भाई किताब तो अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, टेक इट अप एज अ चैलेंज, क्या दिक्कत है? चैलेंज के रूप में ले लो, ठीक है, क्योंकि आईएएस बनना है तो कुछ तो अनकन्वेंशनल करना पड़ेगा ना, बाकी लोगों से हटकर, बाकी लोगों से अलग। तो ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ह्यूमैनिटीज ऑप्शंस में देखा गया है दैट कुछ थेरीज दी गई हैं कुछ लोगों के द्वारा, दे आर थिंकर्स, थिंकर्स आर देयर इन एवरी ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल्स, दिस पीपल गेव सम थेरीज, ठीक है, हाइपोथेसिस, कहीं कहीं ये प्रूवन है, कहीं कहीं इनमें क्रिटिसिजम्स हैं, ठीक है। नेवरदलेस आपको पढ़ना है इसको, वो सोशियोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिकल साइंस हो या ज्योग्राफी हो, हर जगह थिंकर्स आएंगे। और थिंकर्स को हम पता है कैसे पढ़ते हैं? हम आइसोलेशन में पढ़ते हैं, यानी उनको, थिंकर्स के कंसेप्ट को हम आइसोलेट करके पढ़ते हैं एंड वी एंड अप ओनली राइटिंग। अगर एग्जाम में आया थिंकर के ऊपर, प्लेटो के ऊपर आया, कार्ल मार्क्स की थ्योरी के ऊपर आया, वी एंड अप राइटिंग ओनली, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में एरियल डिफरेंशिएशन आया, वी एंड अप राइटिंग ओनली द टॉपिक विच इज आस्क्ड, वी डोंट इंटरलिंक विद द एग्जाम्पल्स। आप बोलिएगा सर कैसा इंटरलिंक? ध्यान दीजिए, एरियल डिफरेंशिएशन एक कंसेप्ट है, एक अप्रोच था ज्योग्राफी में, थिंकर्स ने दिया था, ठीक है, हार्टशो ने दिया था। उसको जब तक मैं रीजनल प्लानिंग इंडिया की ज्योग्राफी पेपर 2 से नहीं लिंक करूंगा, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं है। आई एम गिविंग यू अ हिंट स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू टू टेक अप एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडियन कंटेक्स्ट एंड इफ पॉसिबल फ्रॉम ग्लोबल कंटेक्स्ट, क्योंकि अगर थिंकर्स ने थ्योरी दी थी और आप पढ़ रहे हैं तो यानी उसका रेलेवेंस है। रेलेवेंस का मतलब होता है उसे कहीं, उस चीज को कहीं अप्लाइड देखा जा रहा है। यस, तो उसे उठाना है और एग्जाम्पल में कोट करना है, प्रूव करना है, एविडेंस देना है आपको, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिंपल किताब की बात लिखने से काम नहीं चलने वाला है। थिंकर पढ़िए, नोट्स बनाइए और पेपर 2 से निकालिए। पेपर 2 ह्यूमैनिटीज का आपने देखा होगा, ज्योग्राफी है या एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर 2 स्पेसिफिकली डील्स विद द इंडियन पार्ट। तो आपको एग्जांपल्स उठाने हैं वहां से। एग्जाम्पल नहीं उठेगा एंड सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में तो बिल्कुल एग्जाम्पल उठेगा। एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, जो पेपर 2 आप ट्राइबल इंडिया पे फोकस करते हैं, एक एक पर्सपेक्टिव उसका थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से आया हुआ है पेपर 1 से। तो ये सेकेंड पॉइंट, थिंकर्स में एग्जाम्पल जरूर दीजिए पेपर 2 से उठाकर। थर्ड पॉइंट ध्यान दीजिए, करंट अफेयर्स जो आपने प्रीलिम्स के लिए तैयार किया था स्टूडेंट्स,
आपने देखा होगा कि बहुत सारे सवाल नहीं आए हैं प्रीलिम्स में, आपको लगा होगा वेस्ट चला गया प्रिपरेशन। नहीं, समय आ गया है, समय आ गया है इस प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स में से ऑप्शनल के लिए क्या रेलेवेंट है निकालने का। हर रोज 30 मिनट्स टाइम निकालिए, देखिए कौन कौन से आपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए थे लास्ट 1 साल के, 1.5 साल के। जॉट डाउन द करंट अफेयर्स सिलेबस वाइज, सिलेबस ऑफ ऑप्शनल पेपर, सिलेबस वाइज कहां कहां लिंक होगा। एक टेम्पलेट तैयार कर लीजिए करंट अफेयर्स का, यस, कि इस सेक्शन से आएगा तो मैं ये लिंक करूंगा, इस सेक्शन से आएगा तो मैं ये लिंक करूंगा करंट अफेयर्स। यानी हर सवाल में एक वैल्यू एडिशन करंट अफेयर्स से रहना जरूरी है स्टूडेंट्स। एंड लास्ट पॉइंट, पेपर 2 ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल, एंथ्रोपोलॉजी मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, या ज्योग्राफी में एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, उसमें इंडियन कंटेक्स्ट का डिस्कशन होता है और वहां पे आपको केस स्टडीज नहीं उठाइएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यस, इवन दिस सोशियोलॉजी, इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, केस स्टडीज, केस एग्जाम्पल्स इंडिया में कहीं कुछ दिख रहा है क्या, लोकल गवर्नमेंट उसका कहीं कुछ दिख रहा है क्या, सोसाइटी में चेंजेस उसका कहीं कुछ दिख रहा है क्या, ट्राइबल एम्पावरमेंट कुछ दिख रहा है क्या कहीं पे। यस, और ये एग्जाम्पल्स कहां से निकलेंगे, पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार, उससे ज्यादा अच्छे केस एग्जाम्पल्स नहीं मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जल जीवन मिशन के तहत अरुणाचल प्रदेश का केस स्टडी आया, अभी हरियाणा का केस स्टडी आया, सरपंच ने कैसे गांव की दशा और दिशा बदल दी। यस, you can take out these examples, link it with local government, link it with community participation, link it with water management, link it with governance in India. Yes, पब्लिक एड हो या सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी हो या ज्योग्राफी, आपको हर जगह ये लिंक हो जाएगा केस स्टडीज। इन शॉर्ट केस स्टडीज निकाल लीजिए पीआईबी से 10 से 15 केस स्टडीज और अपने ऑप्शनल में लिंक करना शुरू कर दीजिए। ये केस स्टडीज केवल पीआईबी से मिलेगा और ये एसेंशियल है। पेपर 2 ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल, मार्क्स नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स केवल किताब से लिखने पे। आपको लगेगा ज्योग्राफी आप खुल्लर पढ़ लीजिएगा, खुल्लर की बुक पढ़ लीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नो, आपको लगेगा दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ लीजिएगा फ्रॉम अरोड़ा एंड गोयल, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नो, आपको जरूर से एक केस एग्जाम्पल लिखना है। यस, वन मोर थिंग, पेपर 2 में कुछ भी आता है सवाल, थिंकर से अगर कुछ लिंक हो रहा है तो थिंकर से शुरू कीजिएगा उसका आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे थियरी से अगर आप शुरू करते हैं अप्रोच ना, बिकॉज थियरी जो पेपर 1 में है दैट फॉर्म्स द बेस ऑफ द ऑप्शनल। पूरे ऑप्शनल के सारे क्वेश्चंस का बेस वही थियरी है। तो ये 4 चीजों पे ध्यान दीजिएगा, बहुत आगे बढ़िएगा, आपको एज मिल जाएगा ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल में। यस, मैं फिर से यहां पे रिवाइज करा दूं, 4 पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट, अनकन्वेंशनल एरिया उठाइए अगर पॉसिबल रहे तो सवाल करने के लिए। सेकंड, थिंकर्स को लिंक कीजिए पेपर 2 में और पेपर 2 से एग्जाम्पल्स लिंक कीजिए थिंकर्स के साथ। थर्ड, प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स जॉट डाउन कीजिए ऑप्शनल के लिए। एंड फोर्थ, एग्जाम्पल्स निकालिए पीआईबी से, भारत सरकार से, ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल के लिए। आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा, 150 क्या 160 170 प्लस मार्क्स आप गेन कर जाओगे। ऑफ कोर्स you should use diagrams and flow charts wherever possible, आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाए। यस, एडिशनल पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऑप्शनल में जनवरी में एग्जामिनेशन है, एक 2-3 चीजें और याद कर लीजिए। पहला पॉइंट, प्रिपेयर टेम्पलेट्स ऑफ आंसर्स फॉर एवरी सेक्शन, सेक्शन वाइज टेम्पलेट तैयार कर लीजिए, इंट्रो का और कंक्लूजन का। यस, कि अगर यहां सवाल आएगा तो मैं किस चीज से शुरू करूंगा। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स, इवन सिंगल स्टेप हेल्प्स, ठीक है। सेकंड, ट्राई इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस, सिलेबस के अंदर पेपर 1 पेपर 2 इंटरलिंकिंग, पेपर 1 के अंदर इंटरलिंकिंग, पेपर 2 के अंदर इंटरलिंकिंग, और दोनों पेपर्स का इंटरलिंकिंग बहुत जरूरी है। ये अंतिम स्टेप है, मेंस एग्जामिनेशन देने के पहले 1 हफ्ते पहले ये जरूर कीजिएगा, केवल सिलेबस निकालकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। इट हैज यील्डेड मार्क्स स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, 170 160 प्लस मार्क्स जिसको आए हैं वो ये करके जाता है। वो एक सेक्शन से, एक यूनिट से सवाल पूछे हुए, एक टॉपिक से पूछे हैं, आपने उनको दिखा दिया कि मैं इस टॉपिक को भी यहां लिंक कर रहा हूं। ऑफ कोर्स लिंकिंग शुड बी रेलेवेंट, बट ट्राई फॉर इट।
नेक्स्ट, प्रिपेयर सम कॉमन केस स्टडीज फ्रॉम पीआईबी ओवर अ नंबर ऑफ सेक्शन और टॉपिक्स। मैंने अभी कहा जल जीवन मिशन का एग्जांपल, हरियाणा का केस स्टडी, अरुणाचल प्रदेश का केस स्टडी, ठीक है। वो एग्जांपल है वाटर मैनेजमेंट का भी, वो एग्जांपल है पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का भी, वो एग्जांपल है लोकल गवर्नमेंट का भी, वो एग्जांपल है सोसाइटी बेस्ड अप्रोच का भी, वो एग्जांपल है सिविल सोसाइटी का भी। एक केस स्टडी, मल्टीपल अनलिमिटेड बेनिफिट्स। यस, तो इन चीज़ों पे ट्राई कीजिए, फोकस कीजिए एंड यू विल गेन एक्स्ट्रा मार्क्स, मेरा ये विश्वास है। ऐसे ही कुछ ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज लेकर मैं आता रहूँगा बीच बीच में। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कैसा लगा ये सेशन। और जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा पे, जहां आपको और भी स्ट्रेटजीज मिलेंगी। यस, थैंक्स अ लॉट। IAS टॉपर्स मंत्रा ये टेलीग्राम चैनल है और यही यूट्यूब चैनल है। दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय, गिव योर बेस्ट एंड यस, एम टू बिकम अ टॉपर इन द ऑप्शनल।